रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल। इस वीडियो में हम स्टडी कर रहे हैं रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल की। तो रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल क्या है? तो हमारी बॉडी के अंदर या जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं ये जनरली डिपेंड करते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल पर, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन जो ऑक्सीडेशन का और रिडक्शन का, ये दोनों रिएक्शंस लगातार हमारी बॉडी में साइमल्टेनियसली चलते ही रहते हैं। इसीलिए ये हम यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल या फिर रेडॉक्स पोटेंशियल, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के बेस पर जो फ्री एनर्जी में चेंजेस है उसको कोरिलेट किया जाता है। तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे डेल्टा ई जीरो से या ई नॉट से डिनोट किया जा रहा है, इसके ऊपर बेस्ड होता है। तो जो रिएक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे दो तरह के एजेंट काम करते हैं, एक का नाम है रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरे का नाम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इन रिएक्शंस में दो तरह के एजेंट्स इन्वॉल्व हैं। पहला है रिड्यूसिंग एजेंट्स और दूसरा है ऑक्सीडाइजिंग। तो रिडक्शन पोटेंशियल या रेडॉक्स पोटेंशियल में दो तरह के एजेंट हैं, एक है आपका रिड्यूसिंग एजेंट और दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट जनरली ऐसे एजेंट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी होती है। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और डोनेट जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये है दो तरह के एजेंट जो कि किसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में जनरली होते हैं। मतलब यहाँ पर कि जो रिएक्टेंट है वो कभी ऑक्सीडाइज होता है, कभी वो रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से दोनों तरह के रिएक्शन वहाँ पर चल रहे हैं। और जनरली जो स्टैंडर्ड रेडॉक्स पोटेंशियल है उसे हम डिटरमाइन करते हैं pH 7 पर और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इस टेम्परेचर पे से डिनोट किया जाता है। हम हाइड्रोजन को ऐसा स्टैंडर्ड लेते हैं। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो है स्टैंडर्ड है, जो इसमें से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और फिर खुद रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक स्टैंडर्ड इसको लिया जाता है। और यहाँ पर इसका pH 7 और टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस हाइड्रोजन का हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन देखते हैं और उसी के बेसिस पर हम दूसरे कंपाउंड्स के रिएक्शंस को कंपेयर करते हैं। तो अगर हमको मोर निगेटिव रेडॉक्स पोटेंशियल मिलता है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। अगर रेडॉक्स पोटेंशियल ज़्यादा निगेटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो ज़्यादा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। और अगर ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? मोर पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या होगा? एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, इनकी ज़्यादा टेंडेंसी होगी फॉर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स।
अभी हो गया रिडक्शन पोटेंशियल हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो जनरली कितना रेडॉक्स पोटेंशियल का वैल्यू आ रहा है, जिसको हम हाइड्रोजन, जिसको हम स्टैंडर्ड लेकर चलते हैं, इससे हम कंपेयर करते हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का कितना रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू है। इससे हम दूसरे मॉलिक्यूल के रेडॉक्स पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं कंपेयर करके। तो अगर मोर नेगेटिव वैल्यू आ रही है उसकी, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, और अगर पॉजिटिव में आ रहा होगा तो मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है, इसे हम कैसे फ्री एनर्जी से कोरिलेट कर सकते हैं। तो कोरिलेशन बिटवीन रिडक्शन पोटेंशियल एंड फ्री एनर्जी चेंजेस। तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है, फॉर्मूला है डेल डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई जीरो। ये फॉर्मूला है जिससे हम डायरेक्टली जो फ्री एनर्जी है उसको हम रेडॉक्स पोटेंशियल से कनेक्ट कर सकते हैं, और इससे हम डेल जी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर डेल जी इक्वल टू क्या है, क्या क्या डिनोट कर रहा है इस रिएक्शन में। तो डेल जी डिनोट कर रहा है फ्री एनर्जी चेंजेस, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन transferred in redox reaction, F फेराडेज कांस्टेंट को डिनोट कर रहा है, और डेल ई जीरो difference in reduction potential of half reaction containing oxidizing and reducing agent at PS7। तो ये कंप्लीट हुआ आपका रिडक्शन पोटेंशियल। डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा ई नॉट से हम कोरिलेट कर सकते हैं रिडक्शन पोटेंशियल को फ्री एनर्जी के साथ। तो इस रिएक्शन से जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है उससे हम डेल जी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं।